गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कैटल 16 पीएफ क्वेश्चनर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहते हैं। वास्तव में इस प्रश्नावली का जो निर्माण है उसे कैटल ने 1949 ईस्वी में किया था। कहा जाता है कि कैटल ने इसका जो निर्माण था इसके कारकों को कारक विश्लेषण के आधार पर व्यक्त किया था, या कारक विश्लेषण के आधार पर इन्होंने 16 कारकों के बारे में बताया। 16 व्यक्तित्व कारकों के बारे में किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने की उन्होंने कोशिश की थी। इस प्रश्नावली के द्वारा इस कैटल के जो पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चनर है उसके द्वारा हम टोटल 16 सील गुणों का मापन कर सकते हैं, और जिन भी व्यक्तियों की आयु 17 वर्ष से अधिक है तो हम उसके ऊपर इस प्रश्नावली को आराम से निर्देशित कर सकते हैं। इस प्रश्नावली के कई फॉर्म्स अवेलेबल हैं, अर्थात इस प्रश्नावली के कई फॉर्म बनाए गए थे, जिसमें फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई और फॉर्म एफ है। जिसमें से फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म डी का प्रयोग हम शिक्षित लोगों के लिए करते हैं, जबकि फॉर्म ई और फॉर्म एफ जो है इसका प्रयोग हम अशिक्षित लोगों के लिए करते हैं। कैटल ने फॉर्म ए और बी का प्रयोग हम कॉलेजेस पर, कैटल ने बताया कि फॉर्म ए और फॉर्म बी के क्या जो रूप है उसका प्रयोग हम कॉलेज स्तर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके ऊपर आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम टोटल मिला के देखते हैं कि 187 आइटम्स है। इन्होंने अपने पर्सनालिटी के आधार पे 16 जो सील गुण बताएं, वो सारे 16 सील गुण एक बाइपोलर हैं। ठीक है, 16 सील गुणों को मापने के लिए बने 16 मापनीपन, जो उच्च प्राप्तांक हैं, जो निम्न प्राप्तांक हैं, दोनों का एक खास मतलब है। इसको बताने के लिए उन्होंने कुछ अक्षर चिन्ह का भी प्रयोग किया था। ये मैंने एक टेबल फॉर्म में आपको बताया है कि ये कौन कौन से 16 सील गुण हैं टोटल मिला के, और इसकी अगर उस पर उच्च प्राप्तांक पाया जाता है तो उसे किस तरह का व्यक्तित्व कहेंगे, अगर निम्न प्राप्तांक पाया जाता है तो उसे हम किस तरह का व्यक्तित्व करेंगे। आइए हम अब ये जानते हैं कि कैटल के 16 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 16 पर्सनालिटी फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर किसी भी स्केल पर, यदि इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्केल पर, जिसको हम लेटर सिंपल ए से प्रेजेंट करते हैं, उस पर उच्च प्राप्तांक पाता है तो उसको हम आउट गोइंग यानी हिंदी में मिलनसार कहेंगे, और अगर निम्न प्राप्तांक पाता है तो उसे हम रिजर्व यानी कि गंभीर कहेंगे। उसी तरह अगर अधिक प्राप्तांक पाता है तो उसे हम मोर इंटेलिजेंस, और कम प्राप्तांक पाता है जिसको हम लेस इंटेलिजेंस के नाम से कहेंगे। मोर इंटेलिजेंस मतलब अधिक बुद्धिमान, जबकि लेस इंटेलिजेंस मतलब कम बुद्धिमान होता है, जिसको लेटर सिंबल बी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल और इमोशनल। स्टेबल को हम स्थिर पर्सनालिटी वाला, और इमोशनल को भावुक कहेंगे, और इसे हम लेटर सी से प्रेजेंट करते हैं। असर्टिव मतलब हठी होता है, और हम्बल मतलब विनम्र होता है, जिसे उन्होंने ई लेटर से या ई अक्षर से प्रदर्शित किया। ठीक है, अगर इस स्केल पर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पर उच्च प्राप्तांक आता है तो उसे हम असर्टिव पर्सनालिटी की टाइप कहेंगे, अदरवाइज उसे हम्बल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हैप्पी गो लकी, और अगर निम्न प्राप्तांक प्राप्त है तो उसको हम सोबर पर्सनालिटी का कहेंगे। हैप्पी गो लकी को हम हिंदी में उत्साही, और सोबर को हम संयमित कहते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी फैक्टर जो उन्होंने बताया वो है कंस्पिशियस, जिसका सेकंड जो पोलर है वो है एक्सपेंडेड। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो उन्होंने 16 फैक्टर बताए, ये जो 16 फैक्टर हैं वो बाइपोलर हैं। अगर उच्च प्राप्तांक पाते हैं तो उसको हम कंस्पिशियस कहेंगे, और अगर निम्न प्राप्तांक पाते हैं तो उसको हम एक्सपेंडेड कहेंगे। नेक्स्ट है बोल्ड, जिसको हम हिंदी में साहसी, और इसका जो सेकंड है वो है स्काई यानी लज्जाशील कहेंगे। अगर इस मापनी पर वो अगर उच्च प्राप्तांक पाता है तो उसको साहसी, और अगर निम्न प्राप्तांक पाता है तो उसको हम शाही पर्सनालिटी का व्यक्तित्व कहेंगे। नेक्स्ट है टेंडर माइंडेड और टफ माइंडेड। टेंडर माइंडेड मीन्स होता है कोमल मन, जबकि टफ माइंडेड का मतलब होता है दृढ़ मन। अगर उच्च प्राप्तांक आता है तो उसे टेंडर माइंडेड यानी कोमल मन के व्यक्तित्व वाला पर्सन कहेंगे, जबकि अगर कम प्राप्तांक पाता है तो उसको दृढ़ मन यानी कि टफ माइंडेड पर्सनालिटी का व्यक्तित्व कहेंगे, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो लिखा है
उसका मतलब होता है उच्च प्राप्तांक पाने वाले व्यक्तित्व, और जिसपे यहाँ पे लिखा है वो निम्न प्राप्तांक पाने वाले व्यक्तित्व पे है। नेक्स्ट फैक्टर है सस्पिशियस और ट्रस्टिंग। सस्पिशियस का मतलब होता है शक के दिमाग वाला, और जबकि ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वासी। अगर अधिक प्राप्तांक पाते हैं इस पर्टिकुलर फैक्टर्स पे तो उसको सस्पिशियस कहेंगे, अदरवाइज उसको हम ट्रस्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट जो 10वां फैक्टर है वो इमेजिनेटिव और प्रैक्टिकल है। अगर अधिक प्राप्तांक पाते हैं तो उसे हम इमेजिनेटिव यानी कि कल्पनाशील कहेंगे, अगर कम प्राप्तांक पाते हैं तो उसे व्यवहारिक कहेंगे, जिसको एम अक्षर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रूड और फोर्थराइट। स्क्रूड का मतलब होता है चालाक, जबकि फोर्थराइट का मतलब होता है स्पष्टवादी। अगर इस पर्टिकुलर कारक पर कोई व्यक्ति उच्च प्राप्तांक पाता है तो उसे हम चालाक कहेंगे, अदरवाइज अगर निम्न प्राप्तांक पाता है तो हम उसे स्पष्टवादी कहेंगे। नेक्स्ट है अप्रेंसिएसिव और प्लेसिटिव। अप्रेंसिएसिव को हम अवसादित और आश्वस्त कहते हैं। उच्च प्राप्तांक पाने वाले व्यक्तित्व को हम अवसादित और निम्न प्राप्तांक वाले व्यक्तित्व को आश्वस्त कहेंगे। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है एक्सपेरिमेंटिंग और ट्रेडिशनल। एक्सपेरिमेंटिंग को हम प्रयोगशील, और जबकि उसके सेकंड पोलर को हम कहेंगे रूढ़िवादी। उच्च प्राप्तांक पाता है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम एक्सपेरिमेंटिंग व्यक्तित्व वाले पर्सन कहेंगे, अदरवाइज उसको हम ट्रेडिशनल कहेंगे, जिसको हम Q1 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका वो है सेल्फ सफिशिएंट और ग्रुप टाइट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर, जबकि ग्रुप टाइट का मतलब होता है समूह डिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि ये समूह पर यानी टोटल ग्रुप पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसको Q2 अक्षर से उन्होंने डिनोट किया। और नेक्स्ट जो 15th फैक्टर है वो है कंट्रोल्ड और कैजुअल। कंट्रोल्ड को उन्होंने नियंत्रित कहा, जबकि कैजुअल को उन्होंने अनुशासनहीन कहा। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इसमें उच्च प्राप्तांक पाया जाता है तो उसके व्यक्तित्व को हम कंट्रोल्ड कहेंगे, अगर वह इस पर्टिकुलर कारक पे निम्न प्राप्तांक पाता है तो उसे कैजुअल यानी अनुशासनहीन कहेंगे। और सबसे लास्ट फैक्टर जो 16वां फैक्टर है वो है टेंस एंड रिलैक्स्ड। टेंस को उन्होंने तनावपूर्ण कहा, जबकि रिलैक्स को उन्होंने तनाव मुक्त कहा। उन्होंने बताया कि अगर इस पर्टिकुलर फैक्टर पे अगर अधिक प्राप्तांक पाते हैं तो उसे हम टेंस कहेंगे, और अगर इसमें निम्न प्राप्तांक पाते हैं तो उसे रिलैक्स यानी तनाव मुक्त कहेंगे। इन 16 फैक्टर्स को कैटर्न ने फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स का, उनका ये कहना था ये जो 16 फैक्टर है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर के फैक्टर्स कहेंगे। इस फर्स्ट ऑर्डर के फैक्टर्स के आधार पर हम कुछ सेकंड ऑर्डर के फैक्टर्स भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इन सब कारकों के आधार पर हम व्यक्तित्व के बारे में कुछ और फैक्टर का भी पता लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया एंजाइटी यानी कि चिंता, इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड यानी बहिर्मुखता और अंतर्मुखता, स्वतंत्रता और आश्रित के बारे में पता लगा सकते हैं। उनका व्यक्तित्व तंत्रिका तापिता यानी न्यूरोटिज्म से पीड़ित है, उनमें नेतृत्व की क्षमता कितनी, लीडरशिप कैसा है, मैरिटल एडजस्टमेंट कैसा है, उसमें सब्जेक्टिविटी है या नहीं है। तो ये टोटल जो फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उसको हम कैटल का 16 PF कहते हैं। इस पर्सनालिटी की जो विश्वसनीयता है वो 0.34 से लेकर 0.93 तक मापी गई है, जबकि वैधता 0.85 है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इस संबंध में कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।